और अब बात महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी की। एक बार फिर अबू आजमी ने बयान दिया और एक बार फिर अबू आजमी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। बयान दिया सोलापुर पर, निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अबू आजमी ने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान होने वाली भीड़ पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों का मुसलमान विरोध नहीं करते, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करते हैं। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया। नमाज का नाम, योगी पर भड़के भाईजान। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में पंढरपुर वारी यात्रा के बहाने हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान दिया है, जिसमें वो निशाने पर आ गए हैं। एक दिन पहले अबू आजमी ने आरोप लगाया कि वारी यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी जाम लगता है, लेकिन मुसलमानों ने कभी हिंदू त्योहारों पर सवाल नहीं उठाए, जबकि यूपी में सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करते हैं। अबू आजमी ने महाराष्ट्र से नमाज के बहाने यूपी के सीएम योगी को घेरने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान दिया, तो उनका जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद वो अपनी सफाई पेश करते नजर आए। कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है। हम अपने हिंदू भाइयों को इस में धूप में खड़े हैं, अगर वो गणपति में जा रहे हैं, नवरात्रि में जा रहे हैं और कहीं भी कुछ ऐसा फंक्शन का, हम उनको शरबत पिलाना चाहते हैं, ठंडा पानी पिला के भाईचारगी बढ़ाना चाहते हैं, नफरत को खत्म करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं, बस मैंने कहा मेरी मस्जिद की नमाज जो 5 मिनट 10 मिनट बाहर होती है कुछ मस्जिदों में, उसको भी ट्रैफिक के बहाने रोकना नहीं चाहिए। क्या गलत बोला मैंने इसमें? अबू आजमी ने अपने बयान पर भले ही सफाई पेश कर दी हो, लेकिन उन पर शौक में विवादित बयान देने के आरोप लगे। अबू आजमी यांना वादग्रस्त विधान करण्याचा शौक आहे, कारण त्यांना असं वाटतं की वादग्रस्त विधान केलं की प्रसिद्धी जास्त मिळते, त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही। हिंदू त्योहारों पर अबू आजमी के विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अपोजिशन कोई लीडर भी है, उन्हें देश को पहले समझना चाहिए, देश की स्थिति को समझना चाहिए, देश के जो इंटरेस्ट को समझना चाहिए, उस ना के इस तरह के बेतुके बयान देने चाहिए। जिस पंढरपुर वारी यात्रा पर अबू आजमी ने विवादित बयान दिया, महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। अनुमान के मुताबिक पंढरपुर वारी यात्रा 800 साल से चली आ रही है। ये भगवान विट्ठल, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार कहते हैं, उनके प्रति भक्ति का प्रतीक है, जिसमें लाखों भक्त महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से विशाल पैदल तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर तक पहुंचते हैं। अबू आजमी इससे पहले भी अपने धार्मिक बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। इससे पहले औरंगजेब का महिमा मंडन करने पर उन्हें तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, और अब एक बार फिर से वो हिंदू त्योहारों पर विवादित बयान देकर निशाने पर आ गए हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।